क्लास 7 1.5 का आज हम लोग समाधान करेंगे। देखिए क्लास 7 है 1.5 पेज नंबर 20 का जो है आज हम लोग ये पूरा समाधान करेंगे। एक से लेकर के देखिए 1 से लेकर के 8 नंबर तक सवाल है, 8 नंबर सवाल है। यहाँ तक हम लोग आज क्या करेंगे, समाधान करेंगे। तो पहला नंबर देखते हैं। पहले देखिए क्या है, पहला नंबर में बोला गया है कि स्केल की सहायता से पी क्यू एक सरल रेखा खींचा, इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। पेंसिल और कंपास की सहायता से पी क्यू सरल रेखा को समद्विभाजक करके प्रत्येक अंश की लंबाई, पहले देखिए सर्वप्रथम हम लोग को करना क्या है, 9 सेंटीमीटर का रेखा खींचना और उसको क्या करना है, पी क्यू बिंदु से। तो इस प्रकार देखिए हम लोग करेंगे। देखिए 1.5 पेज नंबर 20 है। तो पहला नंबर में बोला था कि 9 सेंटीमीटर का रेखा, देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये 9 सेंटीमीटर का रेखा ले लेंगे, ये ले लीजिए, डायरेक्ट ज्यादा नहीं करेंगे हम लोग, 9 सेंटीमीटर का इसे रेखा ले लेंगे। देखिए यहाँ पे 0 पे बिंदु डालिएगा एक और एक 9 पर, और ये दोनों को क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा, ये मिला दीजिए, ये 9 सेंटीमीटर का, और यहाँ पे लिख दीजिएगा P जैसे बोला था सवाल में, और ये Q। उसके बाद बोला है देखिए कि समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब क्या होता है कि आप लोग कंपास लीजिएगा, कंपास को क्या कीजिएगा, ये आधा से ज्यादा बड़ा कर दीजिए, और P पर रख करके इसे P पर रखिएगा, और एक बार ऊपर और ये नीचे, देखिए कर दिए। उसके बाद क्या कीजिएगा कि Q पर रख करके, Q पे रख के एक बार ऊपर एक बार नीचे, ये जो आप लोग ऊपर और नीचे कर दिए ये हो गया समद्विभाजक, क्योंकि दो भाग में विभाजित हो गया ना। एक यहाँ पे बिंदु डाल दीजिए और यहाँ पे ये दोनों बिंदु को क्या कीजिएगा, मिला दीजिएगा, इस प्रकार मिला दीजिएगा। और इसका दे दीजिए 0। तब क्या हो गया, पी ओ बराबर ओ क्यू का, आप देखिए दोनों का लंबाई क्या हो जाएगा, इस प्रकार ले लीजिएगा, माप लीजिएगा। 4.5 कितना आया, 4.5, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 4.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 9 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, 9 सेंटीमीटर। ये 9 सेंटीमीटर का आधा कितना, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा का लंबाई 9 सेंटीमीटर, लेकिन आधा का लंबाई कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर, देखिए दूसरा नंबर में बोला है स्केल की सहायता से 12 सेंटीमीटर रेखा लंबा एक सरल रेखा कंपास और पेंसिल की सहायता से 4 भागों में विभक्त करें, प्रत्येक भाग की लंबाई बराबर है या नहीं बताएं। तो सर्वप्रथम हम लोग करना है क्या, 12 सेंटीमीटर रेखा के साथ, जैसे कि यहाँ पे 9 सेंटीमीटर का था, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर करके 4 भाग में बांटना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, समद्विभाजक कर देंगे, 2 भाग में बांट देंगे, वो उस 2 भाग को फिर 2 भाग में बांटेंगे। देखिए इस प्रकार करेंगे हम लोग। देखिए 12 सेंटीमीटर का बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 12 सेंटीमीटर का रेखा इस प्रकार खींच लेंगे। ये लीजिए, ये हो गया 0 और ये 12, दोनों मिला दीजिए। तो यहां पे लिख दीजिएगा समझने के लिए A और यहाँ पे B, A और B लिख दीजिए। इसका पहले देखिए बोला है क्या कि 4 भागों में विभाजित करने के लिए पहले क्या करेंगे, 2 भाग में विभाजित करेंगे। तो देखिए आधा से ज्यादा ये ले लीजिएगा, आधा से ज्यादा कंपास को एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर और एक बार नीचे काटने के बाद क्या कीजिएगा, ए बिंदु पर रख करके फिर ऊपर नीचे, पहले ए बिंदु पर रख के कर लीजिएगा, उसके बाद बी बिंदु पर या बी बिंदु पर ए बिंदु पर, तो दोनों बराबर ही होगा। तो ये देखिए समद्विभाजक हो गया, तो बीच से लाइन खींच दीजिए। देखिए इसको कितना बोला है, 4 भागों में, तो ये 2 भागों में हुआ, 2 भागों को क्या करेंगे, फिर 2 भाग में विभाजित कर देंगे। जैसे कि ये मान लीजिए ओ ले लिए, ओ ले लिए, ओ ये 12 सेंटीमीटर का रेखा है। अब देखिए क्या करेंगे, ये आधा से बेसी ले लिए, देखिए एक बार ऊपर ए से एक बार नीचे,
एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर यहाँ ओ बिंदु से क्या करेंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर क्या करेंगे यही ओ बिंदु से लेके ये सब बी वाला साइड में एक बार ऊपर ऊपर एक बार नीचे काट देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, बी पे रख के, कहां पे, बी पे रख के, ये देखिए बी बिंदु पर रखे, यहाँ पे काट दिए, यहाँ पे काट दिए। अब इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, मिला दीजिए, 4 भाग में विभाजित हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4। अब क्या बोला है कि प्रत्येक भाग की लंबाई बराबर है कि नहीं। अब देखिए प्रत्येक भाग का तो लंबाई बराबर होगा। देख लीजिए 12 सेंटीमीटर, देखिए ये 3 सेंटीमीटर लंबाई, 6 9 3 12, तो प्रत्येक भाग की लंबाई बराबर है। तो यहां पे लिख दीजिएगा प्रत्येक भाग की लंबाई बराबर है। प्रत्येक भाग की लंबाई कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। बस इतना ही हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल, चांद की सहायता से 72 डिग्री का कोण बनाओ। पेंसिल कंपास की सहायता से कोनों को समद्वि भाजित करो और चांद की सहायता से माप कर देखो कि कोण समद्वि भाजित हुआ है या नहीं। सर्वप्रथम देखिए हम लोग 72 डिग्री का कोण बनाएंगे, किसके सहायता से, चांद की सहायता से। आप लोग के पास चांद होना चाहिए, तो चांद से किस प्रकार बनाइएगा, देखिए मैं बता दे रहा हूं। देखिए पहले एक सरल रेखा खींच लीजिएगा, सरल रेखा का कोई लंबाई नहीं दिया तो मैंने देखिए 8 सेंटीमीटर का खींच लिया, तो आप लोग भी 8 सेंटीमीटर का खींच लीजिएगा और ये ए नाम दे दीजिए और इसको बी। अब बोलिए 72 डिग्री का बोला है तो क्या करेंगे हम लोग, अगर इधर से ऐसे ऐसे लिए, देखिए यहां से 72 डिग्री का देखिएगा कितना, 72, देखिए यहां पर लिखा 10 20 30 40 50 60 70 या फिर 71 72, यहाँ थोड़ा सा हो जाएगा, ये 72 डिग्री का हो गया। ये 72 डिग्री को क्या कीजिएगा, इसे मिला दीजिएगा, ये हो गया 72 डिग्री का। देखिए ये 72 डिग्री का कोण हो गया, ये 72 डिग्री को लिख देंगे। ये 72 डिग्री का कोण बना लेंगे। उसके बाद इसका समद्वि भाजक करेंगे। ठीक है, इस 72 डिग्री को अब हम लोग क्या करेंगे, कंपास की सहायता से इसे इसे अब गोल ये बना दीजिएगा, इसे कर लीजिएगा, ये हो गया। इसका कोई लंबाई निश्चित नहीं है, कोई भी ले लीजिएगा। और उसके बाद एक बार यहां से देखिए, यहां से चाप ले लीजिएगा और उसके बाद ये यहां से एक बार ऊपर से एक बार नीचे से ये ले लीजिएगा तो आधा हो जाएगा। देखिए इसको फिर ऐसे कर दिया तो ये समद्वि भाजक हो गया। ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 36 डिग्री का। और कितना डिग्री का हो जाएगा, 36 डिग्री का। माप लीजिएगा इसे, देखिए माप सकते हैं आप लोग, यहाँ लिख दीजिएगा, देखिए ऐसे करके ये देखिए 36 डिग्री हुआ, तो यहाँ पे 36 डिग्री आप लोग इसको लिख सकते हैं। 36 डिग्री नाम दे दीजिए, देखिए ये सी दे देते हैं, ये डी दे देते हैं, तो क्या हो गया, बी ए डी, बी ए डी। और दूसरा क्या है, डी ए सी। दोनों का लंबाई कितना होगा, 36 डिग्री होगा। 36 डिग्री 36 डिग्री, इसका 36 इसका 36, 72 डिग्री हो गया। ये देखिए 3 नंबर हो गया, 2 नंबर आगे बना दिया था। अब चौथा नंबर देखते हैं। देखिए बोला है ए बी सरल रेखा के बी बिंदु पर पेंसिल कंपास की सहायता से बीसी लंब बनाओ एवं पेंसिल कंपास की सहायता से ए बी सी को समद्वि भाजित करो। पहले लंब बनाना है, देखिए पहले हम लोग लंब बनाएंगे। देखिए चौथा नंबर बोला है ए बी पर ए बी एक सरल रेखा, तो हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम ए बी एक सरल रेखा खींच लेंगे। देखिए यहां से ऐसे लीजिएगा और ए बी एक सरल रेखा खींच लीजिए, ये लीजिए
ए बी सरल रेखा खींच लिए। 8 सेंटीमीटर रेखा लिए, आप लोग चाहे तो अलग भी लंबाई का ले सकते हैं, ए और बी। उसके बाद बोला है लंब। लंब खींचने के जगह पे आप लोग जानते होंगे कि 90 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो देखिए ऐसे कीजिएगा, ये कंपास को कर लिए, ये देखिए ये इसको बोलते हैं 60 डिग्री। यहां से और एक बार लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। हालांकि बी पे बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ बी रखेंगे और इस तरफ ए रखेंगे। देखिए ए और बी। तो अब देखिए कंपास बिना हिलाए एक बार यहां काट दीजिए और ये 20 सरल रेखा पर लंब हो गया। तो लंब कर दिए। देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन गया। फिर देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन गया तो इसको नाम दे सकते हैं ए बी ए, इसको ई दे देते हैं ई, इसको एफ, इसको भी दे सकते हैं, दे दीजिए ए बी, इसको सी दे दीजिएगा, सी डी, कुछ भी दे सकते हैं। ये दे करके उसके बाद देखिए क्या बोला इसका आधा करने के लिए। तो आधा करने के लिए तो आप लोग को मैंने पहले ही बताया है कि ये देखिए यहां से चाप लीजिएगा बिना हिलाए हुए, एक बार यहां रखिएगा डी बिंदु पर, डी बिंदु से रख के काट दीजिएगा और यहाँ पे देखिए जो रखे होंगे आप मान एफ या जो भी, तो यहां से पर काट दीजिएगा। ये काटने के बाद ये हो गया समद्विभाजक। ये समद्विभाजक ये ले लीजिए, ये समद्विभाजक हो गया। इतना ही कर दीजिएगा। ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जी रख दीजिए इसका मान जी। तो इस प्रकार कर सकते हैं। अब देखिए 5 नंबर देखेंगे। देखिए 5 नंबर, एम एन एक सरल रेखा के बाहर स्थित पी बिंदु से एम एन सरल रेखा के ऊपरी या वर्धित एम एन सरल रेखा के ऊपर या वर्धित सरल रेखा के ऊपर लंब बनाओ। ऊपर क्या बनाना है, लंब बनाना है। देखिए ऊपर लंब बनाएंगे तो हम लोग लंब इस प्रकार बना सकते हैं। देखिए ऊपर बोला है लंब बनाने के लिए। देखिए एक सरल रेखा ले लेंगे सर्वप्रथम, ये देखिए इस प्रकार लीजिएगा आप लोग सरल रेखा। नौ सेंटीमीटर का सरल रेखा ले लिए। देखिए सर्वप्रथम आप लोग क्या कीजिएगा, ऊपर बोला है तो एम लिख देते हैं यहाँ पे एम और ये एन। ऊपर बोला है ऊपर लेंगे लंब, तो आधा से ज्यादा ले लीजिएगा पहले। ये देखिए आधा से ज्यादा लेकर के एक बार ऊपर एक बार नीचे और फिर एम बिंदु पर रखिए, एक बार ऊपर एक बार नीचे। देखिए नीचे से तो हम लोग मतलब है नहीं, लेकिन वर्धी बोला है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सर्वप्रथम इसको इस प्रकार मिला देंगे। ऊपर बोला है ऊपर मुख्य रेखा करेंगे और नीचे ये देखिए ऐसे ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार कर दीजिएगा और नीचे क्या कीजिएगा देखिए इस प्रकार लेकर के यहां एन बिंदु पर लीजिएगा, एम बिंदु से इसे गोल कर दीजिएगा, ये इसे कर दीजिएगा। ठीक एन बिंदु पर मिल जाएगा। देखिए ये जो हो गया हम लोग का हो गया, ये पी बिंदु बोला था तो पी बिंदु, ये इसको पी बिंदु नाम रख देंगे। ये हो गया। नीचे देखिए इस प्रकार आप लोग का चित्र बनेगा, इस प्रकार बनाना है। और देखिए 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर, स्केल और कंपास की सहायता से ए बी सी एक त्रिभुज बनाओ। पेंसिल कंपास की सहायता से उस त्रिभुज के तीनों कोनों को समद्विभाजित करो। समद्विभाजित रेखा एक बिंदु पर स्थित है या नहीं बताओ। देखिए वो पहले तो क्या करना है हम लोग को,
एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने के बाद उसका समद्वि भाजक करेंगे। समद्वि भाजक करने के पश्चात वो तीनों सरल रेखा एक बिंदु पर है या नहीं इसे दिखाना है, तो दर्शाना है। सर्वप्रथम हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। देखिए त्रिभुज बनाने के लिए 3 सरल रेखा होना चाहिए। तो 3 सरल रेखा का मान ले लीजिए, एक है 6 सेंटीमीटर और दूसरा 7 और तीसरा 8, कुछ भी ले लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज का जो बोला है निश्चित लंबाई नहीं बोला है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, पहले 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा। पहले 8 बोला है तो 8 खींच लीजिए, फिर 7 लिए हम लोग 7 खींच लेंगे, फिर 6 लिए हैं तो 6 खींच लेंगे। ऐसे खींच के देखिए, पहले तो 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर ऐसे नीचे ले लेंगे, नीचे खींच देंगे। ये लीजिए 8 सेंटीमीटर खींच दिए, नाम रख दीजिए, इसका रख दीजिए ए और ये बी। अब क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर यहाँ रेखा खींच के रखे थे पहले से, इससे देखिए माप लीजिएगा 7 सेंटीमीटर। और ए या बी बिंदु किसी बिंदु से ले सकते हैं, तो हम लोग ए बिंदु से लेंगे। ए बिंदु से खींच दिए। अब इसको देख लीजिए, इसका लंबाई ले लेंगे। ये 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर का इसका लंबाई लेंगे। ये देखिए बी से बोला था काटने के लिए, बी से काट देंगे। ये देखिए बी से त्रिभुज हम लोग का बन गया। ये देखिए त्रिभुज बन जाएगा, तैयार हो जाएगा त्रिभुज। ये हो गया त्रिभुज हम लोग का तैयार। ये त्रिभुज तैयार हो गया। उसके बाद देखिए इसका सी नाम रख देंगे। उसके बाद बोला है तीनों का समद्वि भाजक। तीनों का समद्वि भाजक, तो क्या कीजिएगा, एक ही बार कंपास रखिएगा, ये लेके ऐसे कर दीजिएगा। देखिए ये कर दिया कोण, ये भी बना देंगे यहां से भी। देखिए हो गया। और ये ए बिंदु पर भी कर देंगे। देखिए तीनों का समान लंबाई होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहां से रख के एक चाप यहां काट दीजिएगा, यहां से रख के यहां काट दीजिएगा। सुविधा के लिए पहले इसको मिला दीजिए। देखिए इसे मिला दीजिएगा। ये मिल गया। देखिए फिर ठीक इसी प्रकार यहां से कीजिएगा। इसको भी मिला दीजिए। सी बिंदु का बच गया है। देखिए सी बिंदु से करेंगे हम लोग, यहां से ये ले लिए और यहां से ले लीजिएगा। हो गया। देखिए इसी में एकदम रेखा पे आ गया है। देखिए तीनों एक ही बिंदु पर कट रहा है। इस प्रकार आप लोग बना दीजिएगा तो हो जाएगा। ये बिंदु का रख दीजिए मान ओ बिंदु पर तीनों क्या हो रहा है, कट जा रहा है। तो इतना करने मात्र से ही हो जाएगा। अब 7 नंबर देखेंगे। देखिए चांद की सहायता से 80 और 100 के कोण बनाओ। पेंसिल कंपास की सहायता से 80 और 100 कोण के 2 कोण बनाओ। फिर क्या बोला है उसको, 2 कोण बनाओ। कौन किस प्रकार के कोण है, देखिए पहले चांद की सहायता से बनाना, फिर स्केल की सहायता से। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, चांद की सहायता से बना देंगे और वो किस प्रकार का कोण है वो बता देंगे। चांद की सहायता से देखिए इस प्रकार बनाइएगा। पहले बोला 80 डिग्री का, तो ये ले लीजिए, ऐसे खींच दीजिएगा। ये ए बिंदु दे देंगे, ये बी बिंदु। और देखिए बोला है 80 डिग्री का, तो यहां से ऐसे मिला लीजिएगा आप लोग। ये सरल रेखा देखिए, और 80 बोला है तो यहां पे 80 कर देंगे। ये 80 लिख देंगे। बोला ये कोण किस प्रकार का कोण है, तो ये न्यून कोण हो गया, तो लिख दीजिएगा न्यून
न्यून कोण है, उसके बाद बोला है देखिए 100 डिग्री का, तो यहां करेंगे फिर लिख दीजिए ए और बी, अब 100 का बना देंगे। देखिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये हो जाएगा 100। ये हो गया 100, यहाँ लिख दीजिएगा 100 डिग्री का हो गया। ये क्या हो जाएगा अधिक कोण, इसको लिख दीजिएगा अधिक कोण, अधिक कोण हो गया। देखिए अधिक कोण हो गया। उसके बाद 8 नंबर देखेंगे। देखिए अंतिम नंबर 8 लास्ट है क्वेश्चन। स्केल और कंपास की सहायता से, देखिए स्केल और कंपास की सहायता से ABC एक त्रिभुज बनाया। त्रिभुज के तीनों भुजा की को पेंसिल कंपास की सहायता से समद्विभाजित करें। भुजा के समद्विभाजित तीनों समबिंदु है या नहीं। देखिए जैसे 6 नंबर के थे ठीक उसी प्रकार करेंगे, लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा रेखा लेना पड़ेगा। तो देखिए पहले सर्वप्रथम हम लोग त्रिभुज बनाएंगे। देखिए त्रिभुज बनाने के लिए आप लोग 3 रेखा पहले खींच लीजिएगा। देखिए इस बार क्या करते हैं हम लोग 5 6 और ये 7 का खींच लेते हैं। देखिए क्या कीजिएगा, 5 सरल रेखा, यह 7 की है सबसे लंबा। ये देखिए इसका मान लेते हैं, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ठीक है। देखिए तो पहले 7 सेंटीमीटर का रेखा ये नीचे खींच दिए, 0 से 7 तक खींच दीजिएगा। ये 0 से 7 तक खींच दिए। मान ए दे दीजिए, ए लिख दीजिए ए, और ये दे दिए बी। अब देखिए 6 सेंटीमीटर का रेखा लिए थे 6, तो ये कंपास की सहायता से इसको 6 कर देंगे। देखिए 6 लेकर के ए से काट देते हैं, ऐसे से काट देंगे। उसके बाद 5 सेंटीमीटर, ये बी से देखिए 5 सेंटीमीटर, ये देखिए देखिए इसका बोला है कि प्रत्येक का समद्विभाजक देखिए ये सी लिख देंगे इसमें। ये क्या करेंगे हम लोग, आधा से ज्यादा लेना है, आधा से ज्यादा। तो ये देखिए पहले ए और बी का लेते हैं, ये नीचे कर दिए और ये ऊपर। फिर यहां से देखिए ए से एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे खींच के इसको मिला दीजिए। अब देखिए बी और सी का, ये आधा से लेके ऊपर ऊपर एक बार इस साइड में खींच देंगे। फिर उसके बाद सी बिंदु पर रख करके देखिए यहां काट देंगे और यहां काट देंगे, इसको मिला दीजिए। अब देखिए ए और सी का कर देंगे उसी प्रकार। ए और सी का ये देखिए आप लोग का भी कुछ इस प्रकार बनेगा। ये एक ही जगह पे है, इसको ओ बिंदु दे देंगे मान ओ। इस प्रकार हम लोग का क्लास 7 1.5 पेज नंबर 20 का
पूरा समाधान हो गया। देखिए इस प्रकार आप लोग का चित्र बनेगा। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा।